हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और मैं हूं गुरमीत कौर। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंबस्शन एंड फ्लेम, चैप्टर 12, साइंस क्लास 8। इट इज बेस्ड ऑन द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ गोयल ब्रदर्स। तो देखते हैं व्हाट इज कंबस्शन। कंबस्शन होता क्या है? कंबस्शन इज एक्चुअली बर्निंग। कोई भी सब्सटेंस जब बर्न होता है तब कंबस्शन होती है। The definition of combustion is the process in which a substance combines chemically with oxygen. Yes, it combines chemically with oxygen to produce heat and light energy is called combustion or burning. और जब भी combustion होगा, heat and light energy will be produced. And the second point here, it is an oxidation reaction. इसे हम oxidation reaction कहते हैं, since oxygen is added to the substance. Because आपको पता ही है कि burning is not possible without oxygen. So that is why this is an oxidation reaction, since oxygen is added to the substance. Now, what are combustible substances? अब वो कौन से substances होते हैं जो combustible होते हैं? The substances which burns readily are known as combustible substances. अब इसमें क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल है, वुड है, पेपर है, स्ट्रॉ है, क्लॉथ है। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती है कंबस्शन के लिए? अब कोई बर्निंग होगी किसी चीज की तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एयर एंड ऑक्सीजन। सेकेंड इज द इग्निशन टेम्परेचर। इसको मैं अभी डिस्कस करूंगी कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। उसके बाद है आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस कंबस्टिबल होना चाहिए। सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, आयरन, स्टोन एटसेट्रा विच डू नॉट बर्न इजीली आर नोन एज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। सो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस जिनको बहुत जल्दी आग लग जाती है, वो आग पकड़ते हैं। लेकिन जो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं तो दे डू नॉट बर्न इजीली, so they are called non-combustible substances. अब सपोर्टर ऑफ कंबस्शन क्या है? कौन सपोर्ट करता है कंबस्शन को? ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर हेल्प्स अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू बर्न. इट इज कॉल्ड अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. अदर गैसेस प्रेजेंट इन एयर डू नॉट सपोर्ट कंबस्शन एंड आर नोन एज नॉन सपोर्टर्स ऑफ कंबस्शन. तो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है आपकी एयर में वो क्या है? वो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है. नाउ ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग. अब ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बर्निंग के लिए. सो व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर इज कट ऑफ अ बर्निंग सब्सटेंस एक्सटिंग्विश्ड. अगर आप उसकी सप्लाई ऑफ एयर को कट कर देंगे तो सब्सटेंस बर्न नहीं करेगा. इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए. द कैंडल प्लेस अंडर द जार गोज ऑफ बिकॉज द सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कट ऑफ. आप एक कैंडल ले लीजिए, उसको एक जार से कवर कर दीजिए, वो बुझ जाएगी बिकॉज यू हैव कट द सप्लाई ऑफ द oxygen. The activity is also there in the book regarding this. Now, the same principle is made use of when we wrap a blanket around a person whose clothes have caught fire. अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाती है उसे ब्लैंकेट से कवर किया जाता है. Why? Just to cut off the supply of the oxygen. Now, other methods often used to cut off the supply of oxygen is to sprinkle water or sand or direct a jet of carbon dioxide on the burning substances. तो ये जो methods हैं हम accordingly use करते हैं. कहीं तो आप water sprinkle कर सकते हैं, लेकिन जब electricity से आग लग जाती है तो वहाँ हम sand use करते हैं, not water. तो ऐसे ही direct jet of carbon dioxide is also used on the burning substances. नाउ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? पहले भी हमने पढ़ा कि इग्निशन टेम्परेचर भी जरूरी है फॉर कंबस्शन टू टेक प्लेस. नाउ व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. अब कुछ मटेरियल्स तो ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल जाते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, बट कुछ को टाइम लगता है. तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है उसका कंबस्शन का, उसका बर्निंग का, हम उसे इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस कहेंगे. नाउ अ सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर ऑफ इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर. लेकिन अगर उसे बर्निंग के लिए वो टेम्परेचर नहीं मिला जिसपे वो आग पकड़ेगा तो वो
इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा तो वो सब्सटेंस फायर कैच नहीं करेगा. Now this is the reason why a piece of wood or coal has to be heated for quite a long time before it catches fire. अब आप पेपर को जलाइए कितनी जल्दी चल जाएगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है बहुत लो है. लेकिन अगर आप वुड और कोल को जलाकर देखेंगे तो क्या होगा, उसमें उसको टाइम लगेगा. वुड और कोल जो होता है ये दोनों ही बहुत लंबा टाइम लेते हैं बिफोर दे कैच फायर. तो इनका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हाई होता है. Now, inflammable substances क्या होते हैं? Combustible substances which have low ignition temperature are known as inflammable substances. इसमें क्या है, अल्कोहल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, नायलॉन फैब्रिक है, इन्हें जरा सी आग मिली नहीं कि ये जल जाएंगे. तो इसलिए ये जो है inflammable substances होते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे द कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन ऑफ सब्सटेंसेस. अब अगर किसी चीज को आग लगनी है, बर्न होना है, उसका कंबस्शन जो है कैसे पॉसिबल होता है? तो पहली बात तो प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टेबल सब्सटेंस. दूसरा, प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ combustible substance to its ignition temperature. So these are the three conditions which are necessary for combustion of substances. So ये आपका एक important answer है, you should learn this. Now in the absence of any one of the conditions, अगर इनमें से कोई भी एक condition absent है तो combustion will not take place, burning is not possible. साइंस बिट्स में एक पैराग्राफ था, तो उसमें है द सन एंड द स्टार्स आर अ बॉल ऑफ हॉट स्पिनिंग गैसेस. तो ये जो सन है, ये स्टार्स है, ये एग्जैक्टली क्या है? दे आर द बॉल ऑफ हॉट स्पिनिंग गैसेस एंड द सन विल बर्न अप ऑल इट्स हाइड्रोजन इन अबाउट 6 बिलियन ईयर्स. तो 6 बिलियन ईयर्स के बाद जो सन है उसकी हाइड्रोजन फिनिश हो जाएगी. Types of combustion. Types of combustion, there are 4 types of combustion. Number 1 is spontaneous combustion, then is your rapid combustion, then is explosion, then is slow combustion. सबसे पहले आ जाइए spontaneous combustion पे. combustion of a substance on its own at room temperature, जिसे अपने आप ही आग लग जाए without being ignited, is known as spontaneous combustion. So this is very important. Without being ignited is known as spontaneous combustion. इसका एग्जाम्पल है आपका येलो फॉस्फोरस. येलो फॉस्फेयर अगर ऐसे ही पड़ा है इन एयर तो वो आग पकड़ लेगा. फॉरेस्ट फायर्स भी ऐसे ही लगती है. दे आर स्पॉन्टेनियस फायर्स इन कोल माइंस ऑल्सो. अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि येलो फॉस्फोरस को इट इज केप्ट इन वाटर. Why yellow phosphorus is kept in water? Because it has a very low ignition temperature of 30 degree Celsius. वो 30 degree Celsius पे ही burn हो जाएगा. So thus when the room temperature is 30 degree Celsius or above, it catches fire without being ignited. This is an important question. Second is your rapid combustion. ये क्या होती है? Combustion of a substance in which large amount of heat and light are released in a very short time are known as rapid combustion. इसका example है burning of coal, wood, candle, LPG gas etc. तो इसमें जो क्या होता है कि बहुत ही short time के अंदर heat और light जो है release होती है. तो this is rapid. Rapid means जल्दी and in a very short time. So this is called rapid combustion. Explosion. Explosion, it is a type of combustion where huge quantity of heat, light and sound are produced. इसमें बहुत ही ज़्यादा heat निकलेगी, light आएगी, sound भी आएगा. Produced with the evolution of large amount of gases in a very short span of time. Here oxidation of the combustible substances takes place at high speed, producing an explosion. Now for example, bursting of firecrackers and explosion in coal mines. तो इसमें देखिए साउंड भी आता है आपको, हीट और लाइट भी दिखती है और लाइट दिखती है. और तो ये जो फायर क्रैकर्स हैं और एक्सप्लोजन इन कोल माइंस है, ये बोथ आर द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजन. नाउ स्लो कंबस्शन क्या होती है? दिस कंबस्शन टेक्स प्लेस वेरी स्लोली विदाउट एनी इग्निशन एट लो टेम्परेचर. द प्रोसेस प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एंड नो लाइट. यहाँ पे बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होगी और कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पिरेशन. सो दीज आर बोथ दी स्लो कंबस्शन, एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो कंबस्शन.
नाउ कंबस्शन ऑफ सब्सटेंसेस कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट. तो किसी चीज की बर्निंग कंप्लीट भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. अगर आप ऑक्सीजन को ही कट कर देंगे तो वो कंबस्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी. नाउ कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस व्हेन द कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है और वो बर्न हो रहा है वो सब्सटेंस. सो व्हेन हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स undergo complete combustion, carbon dioxide gas is produced. जब भी कोई हाइड्रोकार्बन फ्यूल इट विल गो अंडर कंबस्शन तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी. अब इनकम्प्लीट कंबस्शन क्या होती है? इनकम्प्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल टू द बर्निंग सब्सटेंस इज इनसफिशिएंट. उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही. Burning of fuels is in insufficient quantity of oxygen produces a poisonous gas called carbon monoxide. देखो this is very important. अब जैसे जनरली लोग विंटर सीजन है तो उसमें क्या करते हैं, वो वुड जलाते हैं. समटाइम्स द डोर्स एंड विंडोज आर क्लोज ऑफ द रूम. तो व्हाट हैपेंस, तो वो जो वुड है वो जल रही है बट उसे इनसफिशिएंट क्या मिल रही है, ऑक्सीजन. उसे पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही. तो वो क्या होगा, उसकी जो है इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, पॉइजनस गैस कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो उसकी वजह से इट कैन कॉज डेथ टू अ पर्सन हु इज देयर इनसाइड द रूम. इवन आपने न्यूज में भी सुना होगा जनरली विंटर्स में कि कुछ लोग सोए थे विंटर्स में, दरवाजा बंद थे, खिड़की बंद थी, अंदर अंगीठी जल रही थी और पीपल डाइड. व्हाई दे डाइड? जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉइजनस गैस विच इज प्रोड्यूस्ड एंड विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. हाउ टू कंट्रोल फायर. अब फायर को कंट्रोल कैसे करना है? द प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ द कंडीशन विच सपोर्ट कंबस्शन. अब इसकी 3 कंडीशंस थी कंबस्शन की. आपको उसकी क्या है, कंडीशन को हटाना है वहां से, क्योंकि कंबस्शन तो तभी बंद होगा, बर्निंग तभी बंद होगी. सो नंबर 1 क्या कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑल कंबस्टेबल सब्सटेंसेज. आप वहां से कंबस्टेबल सब्सटेंसेज ही हटा दीजिए. कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन, या फिर वहां पे जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है उसे बंद कर दीजिए. ना कूलिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, या फिर उसे कूल डाउन कर दीजिए. अब ये जो होता है, सिंस इट इज यूजुअली नॉट पॉसिबल टू रिमूव ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द फायर, तो ये तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है कि आप हर चीज को कैसे हटाएंगे. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कंबस्टिबल. So the other 2 conditions are taken into consideration. या तो उसकी सप्लाई ऑफ एयर को बंद किया जाएगा या फिर उसके इग्निशन टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाएगा. सो लेट्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये देखिए कैसे सप्लाई ऑफ एयर को बंद किया जा रहा है. When a person's clothes have caught fire, a blanket is wrapped around his body to cut off the supply of oxygen. तो इस तरह से अगर किसी कपड़ों को आग लग जाती है, आपने पहले भी पढ़ा या देखा होगा मे बी कि उसे ब्लैंकेट में रैप किया जाता है. बाय जस्ट टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन. अब क्या है, वाटर. वाटर इज नॉट यूज टू पुट ऑफ फायर. हम बताए इग्निशन टेम्परेचर को भी हम लो कर सकते हैं, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. वाटर इज नॉट यूज टू पुट ऑफ फायर्स इन इलेक्ट्रिक वायरिंग एज वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मे इलेक्ट्रोक्यूट द पर्सन डाउजिंग द फायर. लेकिन पानी को आपने वहां यूज नहीं करना है जहां पर बिजली की तारों से आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, क्योंकि पानी खुद एक क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. नेक्स्ट पॉइंट, वाटर ऑल्सो कैन नॉट बी यूज फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल और पेट्रोल. लेकिन ऑयल और पेट्रोल से आग लगने पे भी क्या है, पानी यूज नहीं होगा. वाटर बीइंग हैवियर सिंक्स डाउन एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप. तो दिस कैन हैपन. सो इसलिए आपने जनरली पेट्रोल पंप पे भी देखा होगा कि कुछ बकेट्स टांगी हुई होती हैं और उनके अंदर सैंड होता है. सो इन केस ऑफ फायर दैट इज यूज्ड बट नॉट वाटर. सो व्हेन सब्सटेंसेस लाइक वुड, paper or synthetic fabrics catch fire, water is used to extinguish the fire. तो अगर वुड से, पेपर से, सिंथेटिक फैब्रिक में आग लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर को यूज कर सकते हैं. नाउ इलेक्ट्रिकल एंड ऑयल फायर्स are extinguished by directing a jet of carbon dioxide stored as a liquid in cylinders under high pressure.
तो यहाँ पे आप साइड पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग एक्सटिंग्विशर्स हैं, कोई वाटर का बेस्ड है, कोई पाउडर्ड बेस्ड है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर्स होती है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जेट्स यूज किए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाले एक्सटिंग्विशर्स यूज किए जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और ऑयल फायर्स में क्या होता है कि आप ड्राई पाउडर्ड केमिकल्स भी ले सकते हैं। अब पाउडर्ड केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपके घरों में भी होता है, बेकिंग सोडा अवेलेबल इन योर किचन्स, ask your mothers about it. So ये सोडियम बाइकार्बोनेट एज अ बेकिंग सोडा को भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट को भी यूज कर सकते हैं टू use as fire extinguisher in the above case. That means if it is due to electrical or oil fire, so we can use this powdered chemicals also. Conventional fire extinguishers, अब ये क्या होते हैं? The conventional fire extinguishers like soda, acid fire extinguishers or foam time fire extinguishers are generally used to put off fires caused by burning of oil or petrol. तो अगर बर्निंग होती है ऑयल और पेट्रोल की वजह से, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स को यूज किया जा सकता है। दे रिलीज वाटर अलोंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? पानी भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। सो दे आर नॉट प्रेफर्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स। तो यहाँ पर देखिए कि हमें जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है वो भी बहुत ध्यान से चूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम आग को और बढ़ा दें। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। Thank you so much. इसके साथ हमारा almost half of the chapter has been completed. If you like my video, kindly subscribe to my channel. Thank you so much. Next video में हम इसे continue करेंगे.